दोस्तों, रक्षा बंधन 2025 इस बार बहुत ही खतरनाक रक्षा बंधन पड़ रहा है। भारत में कुछ सालों में सबसे अधिक ग्रहण पड़ रहे हैं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, भद्रा का साया आदि। हो सकता है किसी धर्म में बहन भाई के रिश्तों में ग्रहण लग रहा हो। कई जगह रिश्ता गंदा या अपवित्र हो रहा हो। कुछ भी हो सकता है, इसलिए भद्रा का साया लग जाता है। हो सकता है बहन के यहां भाई जाए तो बहन को पसंद ना हो। यदि बहन भाई के यहां जाए तो भाई को पसंद ना हो। कुछ भी हो सकता है। कई कारणों से भद्रा का साया लगता है, लेकिन बार बार भद्रा का साया घोर अशुभ माना जाता है। ऐसे में भद्रा काल में रक्षा बंधन नहीं मानना चाहिए। कुछ ऐसे मुहूर्त है जिसमें रक्षा बंधन मानना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो यदि आप देख लोगे, भाई बहन इस वीडियो को रक्षा बंधन की इस वीडियो को जरूर देख लेना, नहीं तो आपसे कोई रक्षा बंधन के दौरान कोई अनर्थ न हो जाए। इसलिए इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भद्राकाल का समय क्या रहने वाला है। रक्षा बंधन के दिन कौन से भी अशुभ संयोग बने हैं, जो इस बार बेहद ही खतरनाक और घातक होने वाली है। उस समय भाई की कलाई पर राखी भूल कर भी नहीं बांधनी चाहिए। और जो बहन यदि गलती से भी अपने भाई को इस रंग की राखी बांध देगी, ऐसी राखी बांध देगी, तो 100% उसके भाई की मृत्यु हो जाएगी। शास्त्रों में बताया जाता है कि जो बहन अपने भाई को ऐसी राखी बांध देती है तो उसका भाई दुर्घटना में मर जाता है, या उसकी शादी कभी नहीं होती, क्योंकि भाई का जीवन सुधारना रक्षा बंधन के दिन बहन के हाथों में होता है। इसलिए ऐसी राखी भाई को रक्षा बंधन पर मत बांधना, नहीं तो आप अपने भाई को खो दोगे। वो बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अगर आप चाहती है भाई अमीर हो जाए, तो राखी भाई को ऐसी बांधे जिससे उसके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो, ना कि नकारात्मकता का। और हम आपको ये भी बताएंगे कि रक्षा बंधन के दिन हर बहन को अपने भाई को एक खास और गुप्त चीज जरूर खिला देनी चाहिए, जिससे कि भाई के घर परिवार में कोई दुख तकलीफ नहीं रहती। हमेशा ही ऐसी बहन का भाई लाखों और करोड़ों में खेलता है, और ऐसी बहन को भी लाभ प्राप्त होता है, यानी कि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, इस बार 2025 में रक्षा बंधन का पर्व सबसे खास और विशेष माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि हर एक माता बहन को जरूर कर लेना है। यानी कि रक्षा बंधन के टाइम कुछ ऐसे 3 काम हैं जो हर एक भाई बहन को, सबको ये काम जरूर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति ये काम करेगा, दुनिया की कोई ताकत उसे धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। विधाता भी उसके साथ साथ चलेंगे और उसकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। भक्तों, जो भी भक्त भगवान शिव को मानता है, माता लक्ष्मी को मानता है, वो इस वीडियो को एक लाइक जरूर ही कर दे। और जो व्यक्ति इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाएगा, उसे अपने जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। भक्तों, सभी जानकारी हम आपको बारी बारी से बताते हुए चलेंगे, इसलिए इस वीडियो को सच्चे हृदय से एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हरि विष्णु, जय भगवान शिव, जय मां लक्ष्मी, आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उसका नाम जरूर लिखे चलेंगे। भक्तों, जान लेते हैं सभी जानकारी बारी बारी से। रक्षा बंधन तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2:50 से शुरू हो रही है, जो 9 अगस्त को दोपहर 1:25 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से रक्षा बंधन का पर्व 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। इस बार बहनों को राखी बांधने के लिए खूब समय मिलने वाला है। 9 अगस्त को राखी बांधने का मुहूर्त सुबह 5 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:25 तक रहेगा। 8 घंटे तक राखी बांधी जा सकती है। राखी भद्राकाल को शुभ नहीं माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, जिसमें राखी बांधना भी शामिल है। राखी बांधना एक पवित्र कार्य है और इसे शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। भद्राकाल में राखी बांधने से भाई बहन के रिश्तों में तनाव आ सकता है और मनोकामनाएं पूरी नहीं हो सकती है।
इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाते समय भद्राकाल का ध्यान रखना चाहिए और राखी केवल शुभ मुहूर्त में ही बांधनी चाहिए। कौन है भद्रा? पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा सूर्य देव की पुत्री है। भद्रा का स्वभाव क्रोधी है। जब भद्रा का जन्म हुआ तो वो जन्म लेने के फौरन बाद ही पूरे सृष्टि को अपना निवाला बनाने लगी थी। इस तरह से भद्रा के कारण जहां भी शुभ और मांगलिक कार्य, यज्ञ और अनुष्ठान होते हैं, वहां समस्याएं आने लगती हैं। इस कारण से जब भद्रा लगती है तब किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत आधा हिस्सा भद्रकाल होता है। यही वजह है कि रक्षा बंधन के दिन भद्रा का साया होने के कारण राखी नहीं बांधी जाती है। भद्राकाल का महत्व ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा की राशि से भद्रा का वास तय किया जाता है। गणना के मुताबिक चंद्रमा जब कुंभ राशि, कर्क राशि से राशि या मीन राशि में होता है, तब भद्रा पृथ्वी में निवास करके मनुष्यों को क्षति पहुंचती है। वहीं मिथुन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि और वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा रहता है, तब भद्रा स्वर्ग लोक में रहती है एवं देवताओं के कार्यों में विघ्न डालती है। जब चंद्रमा धनु राशि, कन्या राशि, तुला राशि या मकर राशि में होता है, तो भद्रा का वास पाताल लोक में माना गया है। भद्रा जिस भी लोक में रहती है वही प्रभावी रहती है। रक्षा बंधन पर भद्रा का साया पंचांग के अनुसार इस बार रक्षा बंधन पर वृद्धा का साया नहीं रहेगा, क्योंकि भद्रा काल 8 अगस्त 2025 को दोपहर 2:52 से आरंभ होगा, जो 9 अगस्त को 1:25 पर खत्म हो जाएगा। शुभ योग में रक्षा बंधन हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल रक्षा बंधन पर कई शुभ योग बन रहे हैं, जो इस पर्व को और भी खास बनाते हैं। सौभाग्य योग, सौभाग्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन मौजूद होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन योगों में किए गए कार्य शुभ फलदायी होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। अब हम आपको ऐसी जानकारी बताने जा रहे हैं जो आपको जानना बेहद खास और जरूरी है, इसलिए अब जानकारी को पूरा ही जानना बीच में छोड़कर वीडियो को ना जाए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दे। चलिए जान लेते हैं राखी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। राखी को रक्षा बंधन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक हिंदू त्योहार है जिसे संपूर्ण भारत में हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। रक्षा बंधन को हिंदुओं द्वारा इसके प्रतीकात्मक महत्व के लिए पहचाना और मनाया जाता है। रक्षा बंधन का महत्व एक पवित्र धागे से संबंधित है और इस धागे को राखी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि राखी जब श्रावण पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त के द्वारा धारण की जाए तो ये इसे पहनने वाले की रक्षा करती है। राखी उत्पत्ति और महत्व। श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पवित्र धागा बांधने की अवधारणा या परंपरा कोई नई बात नहीं है। श्रावण पूर्णिमा को ब्राह्मण समाज के बीच पवित्र यज्ञोपवीत को बदलने के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन यज्ञोपवीत पहनने या यज्ञोपवीत बदलने के अनुष्ठान को उपक्रम के रूप में जाना जाता है। उपक्रम एक वैदिक अनुष्ठान है और ब्राह्मण जाति के हिंदुओं द्वारा आज भी इस अनुष्ठान को संपन्न किया जाता है। राखी के प्रारंभ को देवी इंद्राणी की अत्यंत प्राचीन कथा से जोड़कर देखा जाता है। ये कथा इस पवित्र धागे की शक्ति का वर्णन करती है। कथा के इस प्रसंग में इंद्रदेव को ये धागा बांधा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें राक्षसों पर विजय प्राप्त हुई थी। राखी दिनांक और समय। राखी को हिंदू चंद्र कैलेंडर में श्रावण पूर्णिमा अर्थात श्रावण माह के दौरान पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण हिंदू कैलेंडर में 5वां चंद्र मास है। श्रावण मास को भगवान शिव और गौरी पूजन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। रक्षाबंधन का अनुष्ठान शुभ मुहूर्त में भद्रा के समाप्त होने पर संपन्न किया जाता है। इसे राखी बांधने के शुभ समय को मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। राखी पौराणिक कथाएं हैं। 2 महाकाव्यों और लोक कथाओं में राखी के महत्वपूर्ण प्रसंग मिलते हैं। राखी के प्रारंभ को देवी इंद्राणी की अत्यंत प्राचीन कथा से जोड़कर देखा जाता है। ये कथा इस पवित्र धागे की शक्ति का वर्णन करती है।
कथा के इस प्रसंग में इंद्रदेव को ये धागा बांधा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें राक्षसों पर विजय प्राप्त हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार देवराज इंद्र को राक्षसों द्वारा चुनौती दी गई थी और इंद्र राक्षसों की शक्ति का सामना करने में असमर्थ थे। जब देवराज इंद्र युद्ध के लिए जा रहे थे, उस समय इंद्र को उनकी पत्नी और देवताओं के गुरु बृहस्पति ने एक पवित्र पोटली बांधी थी, जिसे रक्षा पोटली के नाम से जाना जाता है। श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बांधे गए पवित्र धागे पोटली की शक्ति के परिणाम स्वरूप राक्षसों पर देवताओं की विजय हुई। इस प्रकार राखी की शक्ति में दृढ़ विश्वास को जन्म दिया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार मृत्यु के देवता यमराज ने अपनी बहन को आशीर्वाद देते हुए ये वचन दिया था कि श्रावण पूर्णिमा के शुभ दिन राखी बांधने वाली सभी बहनों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। महान हिंदू महाकाव्य महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को युद्ध के दौरान रक्षा और विजय के लिए राखी बांधने का सुझाव दिया था। उसी महाकाव्य में एक प्रसंग के अनुसार द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के रक्त रंजित हाथ में वस्त्र की एक पट्टी बांध दी थी, जिसके लिए द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य सुरक्षा प्रदान की थी। राखी आधुनिक संदर्भ में रक्षा बंधन को एक ऐसे अनुष्ठान के रूप में देखा जाता है जो भाई और बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तो ये राखी अपने भाई के प्रति एक बहन के द्वितीय एवं आजीवन प्रेम और पवित्र बंधन को दर्शाती है। प्रेम और स्नेह के लिए कृतज्ञता के भाव के रूप में भाई अपनी बहन को हर तरह की परेशानियों से बचाने और उसकी सहायता करने का वचन देता है। इसीलिए राखी बहन भाई के पवित्र स्नेह बंधन की प्रतिनिधित्व है। राखी का पर्व इस रिश्ते की महानता को और इस बंधन की शाश्वत प्रकृति को बहुत ही प्रिय तरीके से पुष्टि करता है। वास्तव में राखी की शक्ति के प्रति दृढ़ विश्वास, भाई की दीर्घ आयु की कामना और बहन के लिए सुरक्षा का भाव प्रति वर्ष समय के साथ बढ़ता जाता है। आधुनिक भारतीय इतिहास भी हिंदू रानियों की कहानियों से भरा हुआ है। जब हिंदू रानियों ने जरूरत के समय में मुगल सम्राटों को राखियां भेजी थी और इन सम्राटों ने राखी के बंधन का वचन और कर्म से सम्मान रखा था। इसीलिए राखी बांधने की इस पुरानी परंपरा की लोकप्रियता भाई बहन के बीच पवित्र प्रेम और स्नेह के बंधन की स्वीकृति है। राखी के उत्सव पर विभिन्न रस्मों को संपन्न किया जाता है। इसमें बहन भाई की आरती उतारती है, भाई की दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करती है। भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले भाई के मस्तिष्क पर लाल टीका लगाती है। राखी की रस्म के बाद बहन अपने भाई को मिठाई और पारंपरिक घरेलू व्यंजन खिलाती है, जो सामान्यतः बहन द्वारा तैयार किए जाते हैं। भाई अपनी बहन को कुछ विशेष उपहार भेंट करके बहन के प्रति अपना प्रेम और स्नेह प्रकट करता है। राखी क्षेत्रीय विविधता महाराष्ट्र में राखी पूर्णिमा को नारली अथवा नारियल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में राखी पूर्णिमा को अवनी के रूप में मनाया जाता है, जो ब्राह्मण समुदाय के लिए नवीन यज्ञोपवीत पहनने और पुराने यज्ञोपवीत को बदलने का एक महत्वपूर्ण दिवस होता है। आंध्र प्रदेश में यज्ञोपवीत बदलने के इसी त्योहार को जदियाला पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। भारत के अन्य क्षेत्रों में रावण पूर्णिमा के दौरान यज्ञोपवीत बदलने के अनुष्ठान को उपकर्म दिवस के रूप में जाना जाता है। राखी का दिन भगवान हयग्रीव की जयंती भी पड़ती है। एक भविष्य पुराण में कहीं पर लिखा है कि सबसे पहले इंद्र की पत्नी शची ने वृत्रसुर से युद्ध में इंद्र की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा। इसलिए जब भी कोई युद्ध में जाता है तो उसकी कलाई पर कलाया मौल्य रक्षा सूत्र बांधकर उसकी पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बनाकर हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए ये बंधन बांधा था और अपने बंधक पति श्री हरि विष्णु को अपने साथ ले गई थी। दूसरी कथा हमें स्कंद पुराण, पद्य पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में असुर राजा बलि के द्वार भिक्षा मांगने पहुंच गए। क्योंकि बलि महान दानवीर थे,
तो उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो भी मांगोगे मैं वो दूंगा। त्रिविक्रम रूप धारी भगवान ने महादानी बलि से 3 पग भूमि की मांग की। बलि ने तुरंत स्वीकृति दे दी, क्योंकि 3 कदम जमीन देना तो सरल प्रतीत हुआ, किंतु तभी वामन ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया और मात्र 2 डगलों में समस्त आकाश, पृथ्वी और पाताल को नाप लिया। फिर प्रभु ने पूछा, है राजन, अब तीसरा पग रखने के लिए स्थान कहां शेष है? तब विष्णु भक्त बाली ने विनम्र वरदान दिया, परंतु बाली ने अपनी भक्ति के प्रभाव से भगवान से ये वचन भी ले लिया कि वे सदैव उसके समक्ष निवास करेंगे। वामन अवतार के पश्चात भगवान को पूर्ण लक्ष्मी के पास लौटना था, किंतु ये वचन देकर वे बंध गए और रसातल में बलि की सेवा में रम गए। ये देखकर माता लक्ष्मी व्याकुल हो उठीं। तब देव श्री नारद ने उन्हें एक उपाय सुझाया। लक्ष्मी जी ने बाली को राखी बांधकर उसे अपना भाई बना लिया और फिर भाई से वचन लेकर अपने पति को अपने साथ वापस ले आई। ये घटना श्रावण मास की पूर्णिमा को घटी, जिस कारण तब से ये दिन रक्षा बंधन के रूप में मनाया जाने लगा। एक अन्य प्रसंग के अनुसार राज सूर्य यज्ञ के दौरान श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध करने पर जब उनकी अंगुली से रक्त बहने लगा, तो द्रौपदी ने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी अंगुली पर बांध दिया। इससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने वचन दिया कि वे एक दिन इस उपकार का ऋण अवश्य चुकाएंगे। बाद में द्रौपदी के चीर हरण के समय उसी पुण्य के प्रताप से श्री कृष्ण ने उनकी साड़ी को अनंत तक बढ़ा दिया, जिससे उनकी लाज बच गई। इस घटना के पश्चात बहनों द्वारा भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने की प्रथा का प्रारंभ हुआ। माना जाता है उत्तर भारत में श्रावण पूर्णिमा को रक्षा बंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में इसी दिन नारियल पूर्णिमा का उत्सव होता है, जो विशेष रूप से मछुआरों का पर्व है। वे इस दिन भगवान इंद्र और वरुण की पूजा करके ही मछली पकड़ने का कार्य प्रारंभ करते हैं। रक्षाबंधन के पर्व पर सुहागिन स्त्रियों का कौन सा चीज चाटने से धन की प्राप्ति होती है? भक्तों, क्या आपको पता है कि रक्षाबंधन के दिन अगर गलती से भी सुहागिन स्त्रियों का ये एक चित चाट लेते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी सदा के लिए वास करने लगती है और आपके घर में जो भी परेशानी चल रही है, जैसे दुख, दर्द, गरीबी या कोई बीमारी से परेशान है, जितने भी नकारात्मक शक्तियां हैं, देखते ही देखते समाप्त हो जाती है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि रक्षाबंधन पर भूल कर भी ऐसा खाना मत खाना। ऐसा खाना घर में बनाने से भाई बहन के रिश्ते पर ग्रहण लग जाता है, पाप लगता है, देवी लक्ष्मी रूठ जाती है। लेकिन जब आप इसे जानेंगे तो शायद हर साल रक्षाबंधन पर सबसे पहले यही चीज बनाएंगे और भाई को अपने हाथों से खिलाएंगे, क्योंकि इसमें छिपा है वो रहस्य जो एक बहन के हाथों भाई की किस्मत बदल सकता है। कहते हैं राखी सिर्फ एक धागा नहीं होती, ये वो डोर होती है जो भाई की कलाई के साथ साथ उसकी किस्मत को भी जोड़ देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस रिश्ते की ताकत सिर्फ उस धागे से नहीं, बल्कि एक और चीज से पूरी होती है। एक ऐसी चीज जो अगर बहन रक्षा बंधन के दिन भाई को अपने हाथों से खिला दे तो उसका भाग्य पलट सकता है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक रहस्य है जिसे सदियों तक घर की बड़ी बूढ़िया अपने तक ही सीमित रखती थी। इस चीज में इतनी शक्ति होती है कि नजर लगे भाई को भी हर संकट से बचा सकती है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सेहत तीनों को बुला सकती है। लेकिन अफसोस, आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में बहनें इसे भूल चुकी है। अगर आप सच में अपने भाई को सच्चा आशीर्वाद देना चाहती हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन की वो गुप्त बात जो हर बहन को जाननी चाहिए, लेकिन किसी ने आज तक बताई नहीं। भक्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षा बंधन का त्योहार भद्राकाल में भूल कर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्राकाल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षा बंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही
रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ज्यादा ही उल्लंघन की स्थिति है। भक्तों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 8 अगस्त को मनाना चाहिए और वही कुछ लोगों का मानना है कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्राकाल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षा बंधन पर भद्राकाल का साया रहेगा, इसलिए राखी बांधने के लिए जा रही है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। भक्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। भक्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्राकाल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है, इसलिए भूलकर भी भद्राकाल में आप अपने भाई को राखी कभी न बांधें। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्राकाल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा, उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षा बंधन का त्योहार न मनाएं। और रक्षा बंधन की शुरुआत के पीछे विभिन्न कहानियां हैं, जिनमें से एक के अनुसार भगवान कृष्ण के युद्ध के दौरान अंगूठे में चोट लगने पर द्रौपदी ने एक कपड़े का टुकड़ा बांधा। तब भगवान श्री कृष्ण ने जरूरत पड़ने पर सहायता करने का वादा किया। भगवान श्री हरि विष्णु को राजा बाली के बंधन से मुक्त कराने के लिए माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। राजा बलि ने रक्षा का वचन दिया और भगवान विष्णु मुक्त हुए थे। इस तरह रक्षा बंधन का पर्व मां लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। भक्तों, रक्षा बंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें। भक्तों, दीपक आप चाहे तो आटे का बना लें या माटी का या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। भक्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधने से पहले मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को उत्तर या पूर्व दिशा में मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की तरह होना चाहिए। भक्तों, रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधे और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाओ। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं। उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के, यदि फूल आदि ना हो तो चावल छिड़के और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधे और उसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं। भाई के लिए मंगल कामना करें। राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दे कि बहन, तेरी सदा मैं रक्षा करूंगा, तेरी हर जिद पूरी करूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। माँ बाप नहीं है तो माँ बाप की कमी को पूरा करूंगा, पिता बनकर हर इच्छा पूरी करूंगा, माँ बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा, और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। भक्तों, चलिए अब जानते हैं साल 2025 में रक्षा बंधन का त्योहार को कब मनाया जाएगा। भक्तों, अब की बार श्रावण पूर्णिमा 8 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 2:52
12 से शुरू होगी और अगले दिन 9 अगस्त को दोपहर 3 बजे तक रहेंगी। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार रक्षाबंधन 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों। रक्षाबंधन भद्रा का समय, इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा और रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय सुबह में 5:50 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है तो वो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है, उसे शुभ माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं करते हैं। आखिर हम हिंदू हैं तो हर शुभ कार्य और हर अशुभ कार्य का पालन तो करना ही पड़ता है। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और दोस्तों, रक्षाबंधन के शाम पंचक भी है। रक्षाबंधन के दिन शाम के समय में पंचक लग रहा है। पंचक शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 6 बजे तक रहेगा। जो राज पंचक होगा उसे अशुभ नहीं माना जाता है, ये शुभ होता है भक्तों। अब जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। देखिए, रक्षाबंधन पर अब की बार सर्वार्थ सिद्धि योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। इसके साथ ही इस दिन सौभाग्य योग भी बन रहा है। रक्षाबंधन के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग होना अपने आप में बहुत शुभ योग है। सर्वार्थ सिद्धि योग में रक्षाबंधन मनाने से भाई बहन का रिश्ता मजबूत होता है। राखी बांधने का शुभ समय सुबह 6 बजे से दोपहर 1:30 तक रहेगा। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:30 से 5 बजे तक है। अभिजीत मुहूर्त, जिसे राखी बांधने के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है, दोपहर 12 बजे से 12:30 तक रहेगा। भक्तों, इस बात का ध्यान रहे, भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश होता है। इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी न बांधे है, पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षा बंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। दोस्तों, थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन ये समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। भक्तों, कई लोगों के यहाँ ये परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त होने के बाद रक्षा बंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते हैं। लेकिन रक्षाबंधन यानी राखी बांधने का मुहूर्त 9 अगस्त को रात 9 बजे तक का है, तो इसमें आप सूर्यास्त के समय भी राखी बांध सकते हैं, क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त पड़ रहा है और हमें मुहूर्त की अति आवश्यकता होती है। फिर मुहूर्त रात में पढ़ें या दिन में मुहूर्त तो आखिर मुहूर्त है। भक्तों, मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा पैसा धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितृ दोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे। भक्ति और रक्षा बंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। कि भक्तों, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू, छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा सुंदर भेंट अवश्य ही दे। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। बड़ा सुकून और सुख मिलता है। भक्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षा बंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, उस बहन को दोष लग जाता है। इसलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षा बंधन पर, खासकर रक्षा बंधन पर, बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते,
तो आप भाई के नाम की रक्षा बंधन की थाली, एक राखी मिठाई अक्षतरोली, चंदन का तिलक, भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांधे। वो राखी का फल आपके भाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण के बांधे, नारायण के बांधे, आप जिसके भी भक्त हैं, उनकी कलाई पर बांधे, वो स्वयं राखी चलकर आपके भाई की कलाई तक पहुंचेगी। और ऐसी राखी मन में बांधी गई राखी सच्ची श्रद्ध, क्योंकि इस समय देव शक्ति आईश वर स्वयं धरती पर चलकर आते हैं। वो भी अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए धरती पर स्वयं पधारते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। ऐसे में जो भाई होते हैं, उनके अंदर साक्षात ईश्वर का उस दिन वास हो जाता है। भगवान भाई के अंदर बसते हैं। इसीलिए लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, सिगरेट, गुटखा आदि इस दिन कभी नहीं खाना चाहिए।